दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी आज की और बेहतरीन और ख़ास वीडियो के लिए। दोस्तों पीएसएल की मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूं और आपको बता देता हूं कि जो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि उनके पास पैसा वापसी का मैसेज तो आ गया है मगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए क्या आगे की रणनीति तैयार हो रही है। मैं आपको बता देता हूं कि अभी कानपुर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग हुई है जहां पर 30, 35, 40 लोग थे और विकास त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बहुत ज़रूरी जानकारी दी गई है उन लोगों के लिए जिनके पास मैसेज तो आ गए हैं मगर अकाउंट में पैसे नहीं आए। और सेबी जो बार बार कह रहा है कि हमने इतने लोगों का पैसा दे दिया, तो सेबी से उन लोगों के लिए क्या प्रूफ लिया जा रहा है और आगे सुप्रीम कोर्ट में तन मन धन से आप लोगों के लिए कैसे लड़ने की तैयारी की जा रही है। आगे जिन लोगों का पैसा नहीं आया है या उन लोगों के लिए कह सकते हैं आप कि यदि आपने फॉर्म भर रखा है और आपका ना तो मैसेज आया है और ना ही आप लोगों का पैसा वापसी हुआ है, ना ही अकाउंट में आया है, उन लोगों का क्या होगा। जिन लोगों ने यस कर दिया था उनकी लीगल कार्यवाही की तैयारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। और जो 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसमें जो पॉइंट था उसको भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब जाया जा रहा है और सभी निवेशक तन मन धन से साथ लगे हुए हैं। इसमें आप लोगों को भी ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी 10,000 रुपये तक का पैसा मिलना ही शुरू हुआ है और आप लोग हिम्मत मत हारिएगा और ये वीडियो आखिर तक देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आप लोगों की हेल्प कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे होंगे आने वाले वक्त में। तो आप विकास त्रिपाठी जी को सुनिए कि विकास त्रिपाठी जी आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रविवार की जो कानपुर पल्स भवन की बैठक थी, सभी साथी हमारे आए और सभी साथियों में, क्योंकि इधर 6 महीने से हम लोगों ने बैठक की नहीं थी, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी या जानकारी ना मान लो हो पाई किसी कारण से 2 रविवार से नहीं आ पाए। बड़ी संख्या में हमारे सीनियर साथी भी आए हैं और जो हमारे हरियाणा के शशि दिमांग जी हैं, जो उन्होंने मुहिम लीगल कार्रवाई की छेड़ी है, उस पर मैंने आज चर्चा की और लगभग सभी लोग तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं ना? सब लोग तैयार हैं। जो लीगल जो कार्रवाई है उसमें अगर कहीं भी पैसे का भी योगदान की बात आती है और जो भी सहयोग होगा वो उनके अकाउंट में या पेटीएम के द्वारा भेजा जा रहा है। और पूरे देश से ये एक आह्वान है, क्योंकि हमारे पास इंकलाब जिंदाबाद के लिए संख्या बल हमारे कागज में तो है 5,85,00,000, पर जब सड़क पे आना होता है तो हमारे पास 5,000 आदमी भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक लीगल, क्योंकि जो पढ़ा लिखा मेरा इन्वेस्टर है, जो ग्राहक है, जैसे बहन जी आई हैं हमारे आज एक निवेशक हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप इंकलाब जिंदाबाद करते हो। भाई हम तो इंकलाब जिंदाबाद नहीं कर पाएंगे। आप लीगल में जाएंगे, आपकी लीगल की जो भी लिखा पढ़ी का खर्चा होता है या वकील का खर्चा होता है, हम उसको देने के लिए तैयार हैं, पर हम इंकलाब जिंदाबाद धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और आज हम लोग 4 साल से कर भी रहे हैं, परंतु है क्या कि कुछ साथी हमारे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमको हर प्रकार के क्रांतिकारी भी चाहिए थे और मान लो धरना प्रदर्शन वाले शांति धरना भी हमको चाहिए था। जैसे एक महात्मा गांधी जैसे कर रहे थे कि नहीं, हमको शांति का ही मार्ग चुनना है। और कुछ हमारे क्रांतिकारी ऐसे थे कि एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे लीगल में जो शशि दिमांग जी हैं हरियाणा के, उन्होंने एक खोज की है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी 2016 के जजमेंट में पाया। उन्होंने उसका रास्ता निकाला है और उन्होंने कई वकीलों से बात भी की है और बस पैसों की ही दिक्कत आती है, क्योंकि सभी लोग पीड़ित हैं और जो लगे हुए व्यक्ति हैं वो कहीं काम धंधा भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यही एक उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है
तो बिना भेदभाव के, बिना टिप्पणी करे उसका साथ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा भुगतान 10,000 तक का आया है, अच्छी बात है। 12,48,000 का हमारी आने वाले वक्त में ये मांग भी रहेगी सेबी डिपार्टमेंट से कि जिनका भुगतान आपने किया है उनकी हमको जिले वाई लिस्ट चाहिए कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, क्योंकि कई हमारे साथियों ने बोला कि हमारे मैसेज तो आ गया फ़ोन पे पर बैंक पे पैसा नहीं आया। ये भी शिकायतें आ रही हैं, किसी का कम आया किसी का ज़्यादा आया, ये भी शिकायतें आ रही हैं। इन मुद्दों को उठाने के लिए एक बहुत जल्द कानपुर के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लखनऊ डीएम के द्वारा सेबी ऑफिस में और मुख्यमंत्री पोर्टल मुख्यमंत्री जी को हम लोग यहाँ पे देंगे, जो इन शिकायतों को जल्द से जल्द सुनने की कोशिश की जाए, ताकि क्योंकि वो तो अपनी एक लकीर पीटते जा रहे हैं, हमने इतने लाख का पेमेंट कर दिया, इतने लाख का पेमेंट कर दिया, और अखबार में एक इतनी बड़ी गजत कर देते हैं कि कल की डेट में जैसे एक लड़के बाप को कोई भी है कि हटाना है तो इतना बड़ा एक पेपर में निकाल देता है, वो पेपर अपना रखे रहता है, कोई भी काम होता है तुरंत पुलिस को दिखा देता है कि हमने तो अपने बेटे को हटा दिया, पर संपर्क बनाए हुए। वही हाल आज सेबी वाले किसी न्यूज चैनल में, और जब 2011 में यही पल्स कंपनी का GTV हो चाहे कोई भी चैनल हो, हर चैनल वाला दिखाता था, जब इस पर बैन करवाना था यही सेबी वाले करवाते थे, पर आज एक इतने बड़े टुकड़े पे अखबार के किसी कोने पे निकाल दिया जाता है। क्यों? कल की डेट में अगर हमारा गरीब निवेशक कहीं जाए उनके ऑफिस में तो वो ये कह सके कि हमने तो देखो पेपर में निकाला था, आप कहाँ सो रहे थे। तो ये आपकी नीति और नियत कहीं ना कहीं गलत समझ में आ रही है। ये सेबी डिपार्टमेंट जो है और जो हमारी कमेटी काम कर रही है उनके लिए मैं संदेश आप लोगों के माध्यम से भेज रहा हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आने वाले वक्त पे इंकलाब भी होगा और लीगल के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक हमारे हरियाणा के मित्र हैं रोहित यादव जी, बेचारे अभी नए युवक हैं, उन्होंने क्योंकि पीड़ित हैं, उन्होंने सोचा कि अपने लोगों की एक मुहिम चलाई जाए, जो भी परेशान लोग हैं, जो बेचारे हमारे गरीब निवेशक या अनपढ़ हैं, एजेंट साथी या निवेशक, वो देख नहीं पाते हैं कंप्यूटर में या अपने मोबाइल पे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक प्रश्न बार बार आता है, तो ये गलत है। वो व्यक्ति 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे उसको सोने को तो भी दो। अगर कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है तो भाई तुम्हारा सीनियर तो भी है जिसको 2 रुपए तुमने कमा के दिया है? आज जो भी कमी होगी तो विकास त्रिपाठी, हम एक अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो संघर्षशील व्यक्ति है, कम से कम जो अन्य लोग घरों में बैठे हैं उनको भी संघर्षशील व्यक्ति बनाइए। जो कहते हैं वो नेता बनना है उनको भी नेता बनाइए। क्यों? नेता बनने के लिए समय देना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। सभी से हमारी गुजारिश है कि अपनी अपनी टीम के समस्याएं हैं उनको संभालिए, उनको समझिए। मैं आपके साथ में हूं, पर जब तक आप नहीं साथ में होगे मैं थाना और कचहरी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी जाएं। क्यों मुबारक जी? एक व्यक्ति को ही ना पीसे कि वही घर का काम भी करे, वही घर का मतलब कहावत नहीं है अपने यहाँ गांव में, तो वो एक कहावत ना बने। हर व्यक्ति ने 2 रुपए कमाए हैं, हर व्यक्ति ने 2 रुपए की आगे भी आशा रखी है, क्योंकि हर व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है। संगठित हो, यही हमारा एक संदेश है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग भाई हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, हमारी नहीं कोई पर्सनल खबर आप शेयर करें, जो कंपनी की या आपके संबंध की हो उनको कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर से।